अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई फौरी ख़तरा लाक है, क्या कोई ऐसी खिचड़ी पक रही है, क्या सियासी दर्जा हरारत, मुल्क के दर्जा हरारत जो इस वक्त गर्मी की शदीद लहर की लपेट में है पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान की सियासत भी शदीद सियासी माहौल जो है उसकी गर्मी की जद में आने वाली है, या क्या ये जो गर्मी का मौसम है ये पाकिस्तान में कोई सियासी हलचल और सियासी तब्दीली को लेके आ सकता है। ये वो सारी बातें हैं जो इस वक्त ज़ेर बहस हैं। अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान जो टकराव की कैफियत है वो भी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, ये सारे वो मामला हैं जिसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको भी व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। पंजाब हुकूमत ने कल फैसला किया और काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ। मरीम नवाज शरीफ साहबा की ज़ेर सदारत पंजाब की सूबाई काबीना का इजलास हुआ। इजलास में ये फैसला किया गया कि इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा जो उनसे जेलों में मुलाकात करते हैं और बाद में बयान जारी करते हैं और सोशल मीडिया के ज़रिए से इमरान खान के जो बयानात हैं उनको आवाम तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, उन सब के ख़िलाफ़ नए मुकदमात कायम होंगे और ये मुकदमात इश्तियाल दिलाने और इदारों के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करने के इल्ज़ाम के तहत दायर किए जाएंगे। ये पहला मौका है कि सूबाई हुकूमत ने मुकदमात दर्ज करने की मंजूरी दी है। अमूमी तौर पर होता यह है कि महकमा दाखिला जो है पंजाब वो ये इस तरह के मुकदमात दर्ज करवाता है, लेकिन इस दफ़ा सूबाई हुकूमत ने यह ज़रूरी समझा कि वो ये मुकदमा दर्ज करवाए। इसके बावजूद कि हुकूमत अच्छी तरह जानती है, पंजाब की भी और मरकज़ की भी, कि अदालतें इन मुकदमात का क्या हशर कर रही हैं जो पहले से इमरान खान के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, किस तरह से उनको रिलीफ मिल रहा है, किस तरह PTI के दूसरे लीडरों को रिलीफ मिल रहा है। तो इसके बावजूद हुकूमत ने यह फैसला किया है कि वो मज़ीद मुकदमात बनाएगी, मज़ीद हजीमत उठाएगी जाके। मकसद क्या है? मकसद ये नज़र आता है कि जो कशीदगी है, अगर तहरीक इंसाफ उसको कम नहीं करना चाहती तो मुस्लिम लीग नून भी कम नहीं करना चाहती, और वो ये चाहती है कि ये इस तरह की कशीदगी बरकरार है, मुकदमात बने, और ये जो प्रोपोगंडा है तहरीक इंसाफ करती है इदारों के ख़िलाफ़, इसकी बुनियाद पर उनको मज़ीद उनके ख़िलाफ़ घेरा तंग किया जाए और उनको फौरी तौर पर कोई बड़ा रिलीफ ना मिल सके। अदालतों से रिलीफ मिलता भी है तो इंतज़ामी सतह पर उनको कोई बड़ा रिलीफ जो है वो ना मिल सके। एक तो इसकी ये वजह नज़र आती है, और दूसरी वजह शायद ये नज़र आती है क्योंकि पंजाब हद के इज़्ज़त कानून हो, ये फैसला हो, तो इससे नज़र ये आता है कि मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अब उनका जो सूरज है वो बड़ी देर तक चमकता रहेगा इक़्तिदार की उमा, और इक़्तिदार जो है वो इक़्तिदार में रहेंगे, उनके इक़्तिदार को कोई ख़तरा नहीं है, ना मौलाना फजल रहमान से, ना तहरीक इंसाफ से, ना किसी और से। ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है क्योंकि हमारे यहाँ सियासी हुकूमतें उस वक्त गर्दिश में आते हैं उनके सितारे, और वो उनका जो इक़्तिदार है वो उस वक्त ग़ुरूब होता है जब इस्टेब्लिशमेंट से उनका फड्डा होता है। तो फ़िलहाल तो अभी ऐसा कोई मसला नहीं है कि फौरी तौर पर फड्डा हो, लेकिन अगर मईशत ना संभली, अगर डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आए, अगर चीन से, सऊदी अरब से, UAE से, कतर से, इन सब मुल्कों से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे, बड़े सतह पे पैसे नहीं आए, गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आई और पाकिस्तान में मईशत का पहिया चलना शुरू ना हुआ, तो फिर ये जो वन पेज है, ये जो अभी इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून के दरमियान से हवा नहीं गुजर रही, ये सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील हो सकती है। तो मुस्लिम लीग नून को ऐसे इकदाम नहीं करने चाहिए जो बाद में जब वो अपोजिशन में जाएँ तो फिर उनके लिए मसला बने और फिर वो चीख व पुकार करें, क्योंकि हमारे यहाँ जो हुकूमत में होता है उसको सब कुछ ठीक नज़र आता है, जो कुछ वो कर रहा होता है वो उसको कौमी तकाज़ा और कौमी मफाद नज़र आता है। लेकिन जब अपोजिशन में होते हैं तो फिर मीडिया की आज़ादी, जमहूरी हुकूक, सियासी हुकूक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सब याद आता है क्योंकि उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करनी होती है। लेकिन जब खुद हुकूमत में आते हैं, वो PTI हो, वो मुस्लिम लीग नून हो, उनका तर्ज अमल ये होता है फिर कि वो मुखालफिन को दीवार से लगाते हैं, उनको बंद करते हैं, जेलों में डालते हैं, उनका मुँह बंद करने की कोशिश करते हैं, जो सहाफ़ी या मीडिया हाउसेज उन पर तनकीद करने की कोशिश करते हैं उनको भी रोकते हैं, उनका भी रास्ता बंद करने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त फ़िलहाल तो मौजूदा सूरत हाल में कोई बड़ा ख़तरा शहबाज शरीफ की साहब की हुकूमत को नज़र नहीं आता, लेकिन अगर अगले साल में या 6 महीने में मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होती
तो फिर दरारें पड़ने का अमल शुरू हो सकता है। और इस दौरान अगर अदलिया और इंतज़ामिया के, अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई बहुत तेज़ हो जाती है और अदलिया कुछ ऐसे फैसले करती है जो कि सियासी तौर पर बड़ा नुकसान पहुँचा सकते हैं मुस्लिम लीग नून को, जिसमें इंतखाबी असरदारियाँ भी शामिल हैं। अगर 20-25 MNA ही उड़ जाते हैं मुस्लिम लीग नून के, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानियाँ बढ़ जाएंगी, सियासी मसाइल बढ़ जाएंगे। और इसीलिए इसी खतरे के पेश नज़र मुस्लिम लीग नून जो है, इसके ऊपर कल हम बात करेंगे जब मियां नवाज शरीफ कल जनरल कौंसिल के इजलास में मुस्लिम लीग नून के सदर बन जाएंगे और उसके बाद वो पार्टी को संभालेंगे। उसके बाद ये सुनने में आ रहा है कि जून में वो एक मुल्क गिर दौरा करेंगे और वो पूरे 4 सूबों में जाएंगे और मुस्लिम लीग नून के अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे और पार्टी को मुनज़्ज़म करने की जो मुहिम है उसका आगाज़ करेंगे 4 सूबों में। और मुस्लिम लीग नून की जो तंजीमी कमज़ोरियाँ हैं, सियासी मामलात हैं, उनको वो हल करने की और दूर करने की कोशिश करेंगे। जो आपस के इख्तिलाफ़ात हैं उसको भी निपटाएंगे। तो अब देखना है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो क्या किस किस्म की सियासत करती है मियां नवाज शरीफ की सदारत में। लेकिन जो सियासी मामलात हैं उसके अंदर गर्मी बढ़ रही है, उसके अंदर हिद्दत बढ़ रही है, उसके अंदर शिद्दत बढ़ रही है। अली मीन गंडापुर पहले बढ़ के मार रहे थे, अब उनकी कल भी मुलाकात हुई, आज भी मुलाकात हुई। मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं और सरदार अवैस लगारी जो कि वज़ीर तवानाई हैं, उनके साथ मुलाकात हुई और उसमें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तीनों वज़रा ने, वज़ीर आला और दोनों वज़रा ने, और ये कहा कि बहुत सारे मामला तय कर लिए गए हैं और हम फ्रेमवर्क बना लिया है और उसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। तो अली मीन गंडापुर ने कहा कि देखें सियासी मामला अपनी जगह, लेकिन वफाक के साथ मिल के चलना है। तो जो हुकूमत की मजबूरियाँ हैं, क्योंकि पैसे चाहिए वफाक से सूबाई हुकूमत को, तो एक तरफ वो बढ़ के मारते हैं, दूसरी तरफ वो वफाकी हुकूमत के साथ अपने मामला को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल खिचड़ी पकी हुई है। अलबत्ता मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात के जो रहनुमा है, उनका लबो लहजा अभी तक उसके अंदर तेज़ी है, उसके अंदर शिद्दत है और वो ना सिर्फ ये कि इस्टेब्लिशमेंट को हदफ तनकीद बना रहे हैं बल्कि हुकूमत के ऊपर भी तनकीद के नश्तर जो हैं वो बरसा रहे हैं। तो अब देखते हैं कि कहाँ तक सूरत हाल। और असल बात यह है, हुकूमत की कामयाबी ये होगी, इस्टेब्लिशमेंट की कामयाबी और हुकूमत की मौजूदा कामयाबी ये होगी कि तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान एक प्लेटफॉर्म पर एहतजाजी तहरीक ना चलाएं। ये अलग अलग चलाते हैं तो इनसे डील करना आसान हो जाएगा, उस तहरीक का सामना करना आसान होगा। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान, तहरीक इंसाफ और बाकी लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर एक मोमेंटम मिल जाएगा इस हुकूमत मुखालफ तहरीक को। अभी फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में कोई बड़ा ख़तरा नहीं है हुकूमत के लिए और शहबाज शरीफ हुकूमत को फ़िलहाल कोई बड़ा ख़तरा लाहक नहीं है। लेकिन आगे चल के अगर मामला कंट्रोल में नहीं आते और मामला संभाले नहीं जाते और हुकूमत अपने मामला को, मीशत को बेहतर नहीं करती, सियासी मामला को बेहतर नहीं करती, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा नहीं होता, तो फिर मामला ख़राब हो सकते हैं, फिर हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में हुकूमत के लिए कोई बड़े मसाइल का सामना नहीं है। हुकूमत कंफर्टेबल है और हुकूमत के पास कंफर्टेबल मेजॉरिटी है। हुकूमत को असल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा अगर सारी अपोजिशन जमातें इकट्ठी हो जाए, मौलाना फजल रहमान, तहरीक इंसाफ और बाकी, और वो एक तहरीक का आगाज़ करें और फिर एक मोमेंटम बन जाए उनका, तो फिर हुकूमत पीछे की तरफ आएगी, बैकफुट पे आएगी और हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। दूसरा, अदलिया कोई ऐसे फैसले कर दे कि हुकूमत को बैकफुट पे धकेल दे, जिसके नतीजे में इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता खुल जाए और वो जो है उनके लिए आसानियाँ पैदा हों तहरीक इंसाफ के लिए। और तीसरा ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान में इख्तिलाफात पैदा हो जाए, फड्डा हो जाए और फिर इनके लिए हुकूमत करना आसान नहीं रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को कोई बड़ा ख़तरा लाहक नहीं है। जब तक इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत एक पेज पर हैं, तब तक फौरी तौर पर हुकूमत को बड़े ख़तरे का सामना नहीं है। और अगर ये कैफियत यूँ ही बरकरार रहती है, मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान इत्तेहाद नहीं होता, तो फिर भी हुकूमत को किसी बड़े सियासी चैलेंज का सामना नहीं होगा। लेकिन जो असल चैलेंज है वो मौशी सूरत हाल में बेहतरी है, वो मईशत की बहाली है और मुल्क के अंदर अमूमी सियासी इस्तेहकाम है। तो अगर KP हुकूमत के साथ भी मामला बहुत एक हद से आगे क्रॉस नहीं करते और अदलिया के साथ भी मामला जो हैं वो एक हद से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते, तो फिर हुकूमत जो है वो उसके सर्वाइवल के इम्कानात बढ़ जाएंगे और वो कम से कम 1.5, 2 साल, 3 साल तक हुकूमत में रहने के उसके इम्कानात जो हैं वो रोशन हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।